हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें, यही कामना है। तो देखिए बेटा, जितने हमने आपको व्याकरण में कराया है उसमें छंद रह गया, तो छंदों को आज कराते हैं। तो छंद में सबसे पहला आता है हमारे पास दोहा। दोहा को आज लेते हैं पहले। तो देखिए दोहा क्या होता है बेटा, दोहा एक अर्ध सममात्रक छंद होता है। तो यहां लिखते हैं दोहा अर्ध सम मात्रक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। चरण की बात करते हैं तो 4 होते हैं। जिसके पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसमें हमने लिखा कि ये अर्ध सममात्रक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि 13-11 पर यति होती है। ठीक है, यति का संबंध है हल्का सा रुकना। देखिए जी, देखिए बेटा, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे करके लेते हैं। मेरी भवो बाधा हरो राधा नागर। मेरी बाधा हरो राधा नागर सोए। ज्यातन की झाई परे श्याम हरित दत्त होए। श्याम हरित दुत्य होए। ये है हमारे पास बेटा यहाँ दोहा। अब इस पर मात्राएं लगा करके देखते हैं। मात्राओं को लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि छोटी ए और छोटा ओ, अगर हमारे पास छोटी ए होती है या छोटा ओ होता है, हमेशा इन पे डबल मात्रा ही आएगी, सिंगल नहीं आएगी। ये चीज ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ में छोटी ए की मात्रा है तो डबल मात्रा आएगी। री बड़ी की है तो इस पर डबल रहेगी। भाव बा धा हा रो। अब गिन के देखो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 3 13। हमने क्या लिखा है इसमें, पहले और तीसरे चरण में 13-13। तो पहले में 30 कितनी हो गई, 13 हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं। राधा ना ग रे सो ई। अब इसमें 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11। इसकी लगा के देखते हैं। जा त न की झा ई प रे। देखो इसमें कितने आएंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 3 13। इसमें हो गई। अब इसमें लेते हैं हम श्याम 2 3 4 5 6 7 8 10। देखो श्याम हरित दुत्य होई। तो देखो 3 और 2 5 और 3 8 9 10 11। यानी इस प्रकार से हमने अब दोहा में आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा।
तो हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि ये एक अर्ध सम्मात्रक छंद होता है, 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसके बाद में आते हैं दोहा। दोहा का उल्टा होता है सूरठा। तो सूरठा लेते हैं यहां पर, यहां लिखते हैं यह ठीक दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा परिभाषा में, यहाँ तो हमने लिखा है पूरा, तो अब हमने क्या इसका लिख दिया, यह ठीक दोहा का उल्टा होता है। अब आपको दोहा की परिभाषा मालूम है तो आपको सूरठा की परिभाषा आराम से लिख लोगे, क्योंकि ये दोहा का उल्टा होता है। अब यहाँ मात्रा लिख दी, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बेटा एक इसको आपको ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको सूरठा, दोहा का उल्टा में सूरठा लिखना, सूरठा की अगर आपको नहीं पता है तो इसी दोहा को उल्टा करके लिख दो। जैसे अब इसमें दूसरा वाला था राधा नागर सोए, फिर दूसरा वाला बनाओगे मेरी भव बाधा हारो, तीसरा बनाओगे श्याम हरित दुत होए और चौथा बना दोगे जातन की यहीं पर है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए यहां पर इसमें लिखेंगे हम मूक होए बा चाल, मूक होए मूक होए बा चाल, पंगु चढ़ई, पंगु चढ़ई गिरवर, गिरवर गहन। ये हो गया हमारे पास, ठीक। मूक होए बा चाल, यहां हमारे पास अर्धविराम हो गया, और पंगु चढ़ई गिरवर, जासु आगे है जासु कृपा, जासु कृपा सुदयाल, जासु कृपा सुदयाल द्रवहं, द्रवहं सकल कल मल दहन। देखिए ये ठीक दोहा का उल्टा ही है। जो अगर हम पढ़ेंगे इसको, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, मूक होए बाचाल, द्रवों सकल कलमल दहन, जासु कृपा सुदयाल, ये बन जाता है दोहा अगर इसको उल्टा कर लिखते हैं तो। वही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मात्राओं की बात करते हैं तो मूक होई बाचाल, अब ऐसे गिन के देखते हैं, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 4 10 11। हमने क्या लिखा, इसके पहले चरण में कितनी है 11। अब देखिए पंगु चढ़ई, डबल मात्रा आएंगी, तो गे रे व र गहन। तो देखिए 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10 11
11 और 3 मिस्टेक होगी बेटा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9 10 11 12, ये थोड़ी मिस्टेक होगी बेटा यहाँ पर, एक है यहाँ पर, यानी पंग चढ़ी गिरबर गहन गहन। अब देखिए इसमें अगर हम लगा के देखते हैं तो इसमें भी इतनी मात्राएं बनेंगी जो हमारे पास ऊपर बनी है, तो पहले और दूसरे की हमने निकाल ली। अब इसमें क्या है, पहले चरण में 11 11 और दूसरे चरण में और चौथे चरण में जो आएंगे वो 13 13 आएंगी। ठीक, अब यहाँ पर पहले और तीसरे में हमारे पास 11 11 बन रही है, पहले में 11 बनेंगे तो इसमें भी 11 बनेंगे। इस प्रकार से बेटा इसके हमने सो उठा के लिख लिया। अब सो उठा के बाद में आता है रूला, तो इसे हटा देते हैं बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास दोहा हो गया, सोरठा हो गया। अब इसके बाद में आता है चौपाई। जो छंदों में है चौपाई। अब चौपाई क्या होती है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। ये सम्मात्रक छंद होता है बेटा। चौपाई यह है एक सम मात्रक छंद होता है यह एक सम्मात्रक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होंगी, 16 16 मात्रा होंगी। ये सम्मात्रक छंद होता है, 4 चरण होते हैं। अब जैसे करके यहां एग्जांपल देते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर समस्या क्या होती है, 10th में तो आपको वोकैबुलरी पूछा जाता है और 12th की अगर बात करें तो यहाँ सोदाहरण परिभाषा देगा कराने के लिए, तो आपको यहाँ परिभाषा लिखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल देना पड़ेगा और मात्राएं लगा के दिखानी पड़ेंगी। लेकिन 10th में तो केवल हो सकता है चौपाई आ जाए लिखी, या आ जाए दोहा आ जाए, सोरठा आ जाए, कुछ भी। वैसे शायद 10th क्लास में बेटा दोहा और सोरठा 2 ही है आपके सिलेबस में। अब देखिए यहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, जय कपीस, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित, रामदूत अतुलित बल यानी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये है बेटा आपकी चौपाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, 16 16 मात्राएं। तो देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण, सॉरी बेटा गु पे छोटी है, सागर। अब इसमें गिनते हैं क्या हो गए, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 11 12, 12 और 2 14 और 2 16। मात्रा कितनी होगी बेटा इसमें, 16 हो गई। अब देखते हैं हम दूसरे वाले की। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और 2 12 13। इसमें गड़बड़ हो रही है बेटा। जय कपीस तिहु लोक उजागर। 1 2 3 और 2 5 6 7 8 8 और 3 11 12 12 और 2 14 और 2 16। सही है बेटा, दुनिया मिस्टेक थी पहले। इसमें 16 हो गई। अब ऐसे ही इसमें हम देखते हैं राम दूत अतुलित बल धाम। तो देखिए 2 3 और 3 6 6 और 4 10 और 2 12 12 और 4 16। इसमें भी 16 हो गई। अब इसकी बात करते हैं, इधर से लगा लो 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 2 11 12 13 14 और 2 16। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो है अनुस्वार लगा हुआ है। तो अंजन पुत्र पवन सुत नामा, इसमें भी हमारे पास कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास चौपाई में है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा हो गई? 16 16 हो गई। ये चीज बेटा आपको अगर बहुत गलती में आता है, कुछ भी में आता है, तो चौपाई तो आपको देखने से पता चल जाती है कि ये चौपाई है, और नहीं पता चल रहा है तो मात्रा लगा करके देख लीजिए, आसानी से आप लोग कर लोगे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास रूला। अब देखिए बेटा, रूला जो होता है, रूला में 4 चरण होते हैं और ये भी एक सम्मात्रक छंद होता है। तो देखिए, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह एक सम्मात्रक छंद होता है। यह एक कैसा है? सम्मात्र छंद है, जिसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 24। तो ये चीज आपको देखना है। जैसे करके अब देखो, यहां एक एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल में क्या होगा बेटा? मद माता आपको और कोई इजी मिल जाए तो उसे आप ले सकते हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है जो हम करा रहे हैं। मद माता जग भला, मद माता जग भला, दीन दुख मद माता जग भला दीन दुख क्या पहचान है? क्या पहचान है? दीन बंधु दीन बंधु बिनु दीन बंधु बिनु कौन दीन ये को जाने। यानी ये था हमारे पास मद माता जग भला दीन दुख क्या पहचान है, दीन बंधु बिन कौन दीन ही की दीन ही को जाने।
होत, क्योंकि इसमें चार चरण होते हैं बेटा, इसमें कितने होते हैं? चार। होता, जौन, आधार, होता जौन आधार शोक में, शोक में नाथ तुम्हारा निराधार निराधार यह जीव, निराधार यह जीव भटकता फिरता मारा, भटकता फिरता मारा। अब ये हो गया आपके चारों चरण हो गए। देखिए, मद माता जगबला दीन दुख क्या पहचान है, दीन बंधु बिन कौन दीन हिये को जाने, होता जौन आधार शोक में नाथ तुम्हारा, निराधार यह जीव भटकता फिरता मारा। अब इसमें हमने क्या लिखा था? 24 मात्राएं होती है, मात्रा लगाकर देख लेते हैं। तो देखिए, त मा ता, ये हो गई हमारे पास चार। अब इसके बाद में जग भला दीन दुख। अब इसमें देखिए क्या जो शब्द दे रखा है, इस क्या की मात्रा नहीं लगेगी। या बना हुआ है ना, बढ़िया का डंडा है, तो इस पे दो मात्राएं आएंगी, पहे चा ने। ये हो गई बेटा हमारे पास। अब देखिए, एक और दो, दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ, नौ, नौ दो 11, 11 और 3 16, सॉरी 11 और 3 14, 14 15 16, 16 और 2 18, 19 20 और 4 24। मात्रा कितनी होगी बेटा हमारे पास? 24। इसी प्रकार से जो हमारे पास तीन बचे हुए, इनमें भी हमारे पास कितनी कितनी मात्रा आएंगी? 24 24 मात्राएं आएंगी। बस आपको ध्यान यही रखना है कि छोटी ए और छोटा ओ अगर कहीं शब्द आ रहा है, मात्रा आ रही है, तो उस पर हमें मात्रा लगानी है डबल। अब कुंडलियां क्या होती हैं बेटा? इसमें भी 24 मात्राएं होंगी, ठीक है, जिसमें पहले क्या दिया जुड़ा होगा? दोहा, और उसके बाद में रोला, जो अभी हमने आपको कराया है। बेटा कुंडलियां, इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब इसमें क्या होगा? प्रारंभ में इसमें दोहा आपको मिलेगा, जिसके प्रारंभ में दोहा और अंत में रोला होता है। होता है। इसके अंत में क्या मिलेगा आपको? एक रोला मिलेगा। तो देखिए बेटा, यहां पर जैसे करके हम एग्जांपल देते हैं। अब इसमें सबसे पहले दोहा की बात की, तो देखिए दोहा ऐसा नहीं है कि हम दोहा को किसी को भी लिख दें। अगर हमें पता है कि इसमें पहले क्या दे रखा है? दोहा दे रखा है, तो दोहा इसी में जॉन्ट होना चाहिए, रोला में जॉन्ट होना चाहिए। तो देखिए यहां पर रंभा झूमत, रंभा झूमत हो कहां, हो कहां थोरे
ही दिन हित। ये है बेटा हमारे पास यहां पर दोहा। ठीक है, तुमसे कहते, तुमसे कहते वह है और तुमसे कहते हुए है और वह है इत खेत। ये हो गया हमारे पास यहां पर दोहा। तुमसे कहते वह है और वह है इत खेत। अब इसके बाद में आता है और वह है इत खेत। देखिए यहां से ये लाइन जो थी फिर दोबारा उठाई यहां पर। ठीक है, खेत मूल लघु खाता हीने रम्मा झूमत हो कहा। अब इसके बाद में आएगा तहा, तहा पे जा रहे धीट तुम पे धीट तुम पे अत दीने। अत दीने बरनई दीन दयाल हमें होत अचम्मा, हमें होत अचम्मा एक जन्म के लोग कहाँ। झुक झूमत रम्हा, झुक झूमत रम्हा। ये हमारे पास यहां पर, अब देखिए दो, ये हो गया हमारे पास दोहा और ये हो गया रूला। यानी क्या लाइन हो गई हमारे पास 6। हमने क्या लिखाया था यहाँ पर 6 चरण होते हैं, तो 6 चरण हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसे मात्रा कितनी लगाई है हमने 24। तो देखिए अब यहाँ पर 24 मात्रा की बात करते हैं तो रंभा। अब आधा माह बीच में आया है तो एक मात्रा लगेगी झूमत, यहां झूमत हो गया। अब हाँ का हाँ, थो रे ही डबल मात्रा आएगी यहाँ, दे न हे त। ये गिन के देखिए 1 और 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 10 और 3 13, 13 और 4 17 और 2 19 20 21 21 और 2 23 1 24। कितनी मात्रा होंगी बेटा हमारे पास ये 24। हमने कितनी लिखाई थी कि 24 मात्राएं इसमें होंगी। तो ये था हमारे पास कुंडलियां। तो ये बेटा हमारे पास 10th में 12th में दोनों में आते हैं। 10th में बहुविकल्प में पूछा जाता है और 12th में ये सोदाहरण परिभाषा पूछी जाती है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। तो ये हमारे पास व्याकरण कंप्लीट होता है।
और उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।